तरीके से जीना पसंद करेंगे? ज़रूरतों के लिए जीना चाहेंगे आप लोग या सपनों को पूरा करने के लिए चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे फ्रेंड्स? ज़रूरतों के लिए? आई थिंक नो। आई थिंक आप सबका जवाब होगा कि सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग वेस्टीज में आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने सपनों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो फिर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वेस्टीज मार्केटिंग इज़ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फॉर अस। हम सभी के लिए वेस्टीज मार्केटिंग इज़ द एक बहुत बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वेस्टीज के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और भी जो बहुत सारे काम हैं, आज आप देख सकते हो उसमें कितना कॉम्पिटिशन है। अगर मैं बात करूँ नौकरी की, जॉब्स की। तो अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब आज है ही नहीं मार्केट के अंदर। अभी आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब की कितनी डिमांड हाई डिमांड है। नौकरियाँ निकलती हैं 100 और आवेदन करने वाले अप्लाई करने वाले होते हैं 1 लाख। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की जॉब की तो वहाँ भी बहुत कॉम्पिटिशन है। आज पढ़ाई करना तो हमारे हाथ में है, बट एक बहुत बड़ी समस्या जो इंडिया में आज है वो है बेरोज़गारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से ही बड़ी समस्या फ्रेंड एक और है। अगर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें, तो एक और बहुत बड़ी समस्या इंडिया में है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि एक इंसान को जब उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, तो उसको अंडर को अंडर एम्प्लॉयमेंट करना होता है, यानी कि वो काम करना पड़ता है जो शायद उसकी क्षमता से कम है, जो शायद उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। यानी कि आज एक बीटेक एमबीए वाला भी एक क्लर्क का काम करता है क्योंकि उससे वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। अब सोच के देखिए जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे टाइम पे आप लोगों के पास जाकर वेस्टीज के बारे में बताएँगे और उनसे बात करेंगे कि आपने पढ़ाई करी है, आपको वो नहीं मिल पाया जो आप डिज़र्व करते हैं। वेस्टीज एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो शायद हम तो वेस्टीज को करेंगे ही करेंगे बट वो लोग भी हमारे साथ आके करेंगे, तो हम डेफ़िनिटली आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नौकरी के अलावा और भी कौन से काम हैं जो लोग करते हैं? मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ आपको कि इन सारे क्षेत्रों के बाद हम लोगों को कंपेयर करवा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या बेनिफिट है बाकी अन्य कामों से। ये जो ट्रेनिंग आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं आज सारी बातें, ये सारी बातें 2 तरीके से हमें समझनी है। एक तो अपने ऊपर अप्लाई करनी है और दूसरा जब आप किसी से मिलने जाते हैं, फील्ड में जाते हैं या वन टू वन करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, किसी के साथ ज़ूम ट्रेनिंग करते हैं, तो हम उसको किस प्रकार से चीज़ बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक सही है। आज आप देखिए लॉकडाउन की स्थिति बनी पड़ी है इंडिया में, सारे काम ठप पड़े हैं, एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अगर लॉकडाउन के चलते इंडिया की जो जीडीपी है, वो काफ़ी नीचे आ सकती है और इसके चलते करीब 20% जॉब प्राइवेट सेक्टर से जा सकती है। और आज जॉब भी फ्रेंड्स अगर आप बात करो कैसी निकल रही है, ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय की जॉब, ओला के ड्राइवर की जॉब, यानी कि आज लो ग्रेड जॉब निकल रही हैं, जिससे इंसान सिर्फ़ अपना भरण-पोषण कर सकता है, सिर्फ़ अपनी 2 टाइम की दाल-रोटी ही कमा सकता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें वेस्टीज करना होगा, ये हमें लोगों को समझाना होगा। अगर मैं बात करूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले इनिशियल कैपिटल अमाउंट चाहिए, एक बड़ा पैसा चाहिए और बड़ा पैसा लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बिज़नेस चलेगा। सपोज़ दैट आपने क्या किया, आपने 20 लाख रुपए लोन लिया बैंक से और अपने शहर में किसी बहुत अच्छी जगह पे एक कपड़ों का शोरूम खोल दिया। लेकिन आपको पता चलता है कि आपके शोरूम खुलने के 2 महीने बाद उसी शोरूम के साइड में एक बिग बाज़ार का शोरूम खुल जाता है, जो आपसे सस्ते कपड़े बेच रहा है क्योंकि वो एक बड़ा वेंडर है, वो उसके पास बड़ा सेटअप है। आपके दुकान के दूसरी तरफ वी मार्ट खुल गया, सामने विशाल मेगा मार्ट आ गया, पीछे बिग बाज़ार आ गया। आप सोचिए उस दुकान का क्या होगा जिसमें 20 लाख रुपए आपने लगाए। उस दुकान का क्या होगा फ्रेंड्स जिसमें आपने लोन लेके पैसा लगाया है, उस दुकान पे तो ताला लग जाएगा ना। यानी कि बड़ी-बड़ी मछली आके छोटी मछलियों को निगलती जा रही हैं। आज आप होटल कितना अच्छा खोल लीजिए, लेकिन होटल के रूम का रेट क्या होगा, ये तो गोआई बीबो ही डिसाइड करेगा, मेक माई ट्रिप ही डिसाइड करेगा। आने वाले टाइम में आपके शहर में जब सफल और रिलायंस फ्रेश सब्जी बेचेंगे, तो सोचिए छोटे-मोटे सब्जी के दुकानदार वालों का क्या होने वाला है। सो कहने का मतलब है बड़ी-बड़ी मछली आके छोटी मछलियों को खाती जा रही है या साइड में करती जा रही है और पूरा मार्केट कैप्चर करती जा रही है। सो ये जो बिज़नेस के बारे में डिस्कस करना था कि आज हर किसी नए काम में, हर किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस में बहुत कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
और कुछ ऐसे काम होते हैं जो अनिस्तर इनकम वाले काम, जैसे कि सीजन आया तो काम चला, सीजन नहीं आया तो काम नहीं चला। जैसे कि जो मैरिज हाउस वाले होते हैं, जब शादियाँ होती हैं तो उनका काम चलता है, अच्छा चलता है, और जब शादियाँ नहीं होती हैं तो शायद उनका काम नहीं चलता है। आज आप देखिए लॉकडाउन की स्थिति में जो मैरिज हाउस हैं, जो होटल्स हैं, उनका काम बंद पड़ा है। सो और फिर अभी इसके बाद जब ये खुलेगा तो शायद सीज़न निकल जाएगा उनका शादियों का। सो ऐसे कई सारे काम होते हैं। लेकिन चाहे नौकरी हो, चाहे दुकान हो, चाहे खेती हो जिसमें पता नहीं कि कब सूखा पड़ जाएगा। इन सब कामों के अलावा एक काम और है जहाँ पर जैसे आज आप ही नहीं, जैसे आज इंडिया के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे हैं और करते हुए अपने करियर को, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपने करियर को एक बहुत ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं और उस काम का नाम है वेस्टीज। जी हाँ, दोस्तों वेस्टीज। वेस्टीज एक ऐसा काम है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आके काम कर सकता है, सफल हो सकता है। नंबर 1 यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, ये शायद आपको पता होगा फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि वेस्टीज के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं। वेस्टीज के अंदर ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको किसी जॉब को करते हुए भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, छुट्टी के दिन या अभी लॉकडाउन में भी आप कर सकते हैं घर से बैठ के। लोगों के साथ मीटिंग करके, ज़ूम पर मीटिंग करके, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, किसी भी शहर, देश में कर सकते हैं। इस बिज़नेस को जिस शहर, जिस कस्बे में आप ले जाएँगे, वहाँ तो आप ले जाएँगे, लेकिन जहाँ आप नहीं ले जा पाएँगे, वहाँ आपकी टीम ले जाएगी। अ, लेकिन वेस्टीज में आप हम कितना आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सोच। जितना हम सोचेंगे इस बिज़नेस के बारे में दोस्तों, वहाँ पर हमें बिज़नेस ले जाएगा। अगर हमारी सोच है इस बिज़नेस से महीने का 20,000 कमाने की, तो बिज़नेस हमें 20,000 दे सकता है। अगर हमारी सोच है इस बिज़नेस से 20 लाख कमाने की पर मंथ, तो ये बिज़नेस पर मंथ 20 लाख भी देगा। और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोचा था और आज उनके पास ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम हर महीने आ रही है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी की, हमारे वेस्टीज के टॉप अर्नर। तो सोचा तभी हुआ, आप सोचेंगे तभी होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब सोचना है तो बड़ा सोचो, क्योंकि छोटे सोचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बड़ा सोचने में लगता है और बड़ा सोचने के ऊपर कोई जीएसटी टैक्स भी नहीं लगता है। और बड़ी सोच के साथ जब हम वेस्टीज करेंगे तो हमें बड़े रिजल्ट मिलेंगे। ज़रूरत है हमें अपने नज़रिए को बदलने की। सो अब फ्रेंड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट यू नो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि देखिए, हम सभी लोगों ने तो वेस्टीज को जॉइन कर लिया और हम लोग तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वेस्टीज किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ रही है। बट हम लोगों को इसका एहसास कैसे दिलाएँ? और जो लोग हैं, हम उनके मन में उठ रहे डाउट्स यानी कि सवालों को कैसे दूर करें? अ, जो लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं चैटिंग के द्वारा। सो अ, मैं बात कर रहा था कि जब हम सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे डाउट करता है कंपनी के ऊपर। तो ये सारे डाउट, ये सारी चीज़ें हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? बिल्कुल। सो हम इन 5 फैक्टर के बिहाफ़ पे, ऑन बिहाफ़ ऑफ दिस 5 फैक्टर कोई भी व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वेस्टीज उसके लिए सही क्यों है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो सामने वाला कहता है इस लाइन पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है कि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, मैं उन कंपनियों के अलावा आपकी कंपनी यानी कि वेस्टीज ज्वाइन क्यों करूं? ऐसा क्या है वेस्टीज में? तो यानी कि हमें सामने वाले को ये बताना होता है कि वेस्टीज बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है। बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है वेस्टीज। नंबर 1 हमें ये बताना होता है। नंबर 2 देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के मन में बिलीव पैदा करना चाहते हैं ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको नॉलेज दो कंपनी के बारे में। नंबर 2 आप उसके मन में उठ रहे सारे डाउट्स को दूर करिए। तो आप अगर इन 5 फैक्टर्स को उसको सामने वाले को क्लियर तरीके से बताएँगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन में उठ रहे मैक्सिमम डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं है क्या ये पाँचों? नंबर 1 कंपनी, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नंबर 2 प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद। नंबर 3 मैनेजमेंट यानी कि संचालन। नंबर 4 बाज़ार यानी कि मार्केट। नंबर 5 शिक्षा प्रणाली।
यानी कि एजुकेशन सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ दिस 5 फैक्टर एनीवन कैन डिसाइड कि उसको वेस्टीज करनी चाहिए या नहीं, वेस्टीज एक सही करियर हो सकता है या नहीं, इन 5 के बिहाफ पे कोई व्यक्ति डिसाइड कर सकता है, जहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा, पहला कंपनी। अब देखिए इन पाँचों के अंदर सारे डाउट छुपे हैं। पहला कंपनी मैं बोल रहा हूँ, कंपनी क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी को लेके डाउट पूछते हैं। क्या? कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? कंपनी में ये सर्टिफ़िकेशन है या नहीं? कंपनी में ये है या नहीं? बहुत सारे डाउट कंपनी को लेके करते हैं। तो अभी हम कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम इन सारे डाउट्स को कैसे हैंडल करना है ये देख पाएँगे। अगला है उत्पाद। देखिए उत्पाद को लेके एक बहुत पॉपुलर डाउट है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे तो हैं, लेकिन महँगे हैं। इसको हमें दूर करना होगा, कैसे करेंगे? वी विल सी। अगला है मैनेजमेंट यानी कि संचालन, कंपनी चलाने वाले लोग कौन, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है, व्हाट एक्सपीरियंस दे आर हैविंग। नेक्स्ट है मार्केट। मार्केट का मतलब होता है कंपनी का स्कोप क्या होने वाला है फ्यूचर में। आज तो आपकी कंपनी, आज तो वेस्टीज बहुत अच्छे से रन कर रही है, बट फ्यूचर में क्या होगा? सो यहाँ पे हम बाजार के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम, कि आपकी कंपनी के अंदर क्या सिखाने की प्रॉपर व्यवस्था है? क्या आपकी कंपनी के अंदर वो सारी चीज़ें सिखाने की, हमें स्किल डेवलप करने की व्यवस्था है जो इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूरी होंगी? यानी कि वेस्टीज के अंदर प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है या नहीं? तो चलिए इन पाँचों के ऊपर वन बाय वन हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग चैटिंग में लिख रहे हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं कंपनी की तरफ। सबसे पहला है कंपनी। अब मेरी इस बात को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए इस बात के। जब भी आज के बाद टाई या नोट एक गांठ बांध लीजिए, जब भी आज के बाद आप लोगों से वेस्टीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वन टू वन मीटिंग हो, फॉलो अप हो, ओवर कॉल हो, कोई भी डिस्कशन आपका कंपनी के बारे में होगा, आपको अपने डिस्कशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बात करने का तरीका, कंपनी के बारे में बताने का तरीका इस प्रकार हो कि सामने वाला ये समझ पाए कि वेस्टीज बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है। व्हाट आई एम सेइंग कि वेस्टीज बाकी कंपनियों से किस प्रकार अलग है। अब देखिए, अब मैं आपको अगर कंपनी के बारे में बताऊँ, तो अगर मैं अपनी तरीके से आपको बताऊँ कंपनी के बारे में, तो मैं इस तरीके से लोगों को बताऊँगा कि सर, जिस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि वेस्टीज कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। आज वेस्टीज को चलते हुए लगभग 16 साल का समय हो चुका है, लगभग 15-16 साल का टाइम हो चुका है। और अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ, तो वेस्टीज की शुरुआत आज से 15-16 साल, आज से लगभग साढ़े 15 साल पहले 2 जून 2004 को हुई थी। आप ध्यान देना मैं कहाँ पे ज़ोर डाल रहा हूँ अपनी बात में। वेस्टीज की शुरुआत आज से लगभग साढ़े 15 साल पहले 2 जून 2004 को हुई थी, और जो कंपनी 15 साल पहले सिर्फ 2 ऑफिस से चालू हुई थी, आज वही कंपनी 15 साल बाद इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। फ्रेंड्स, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आज वेस्टीज इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है। इस बात का प्रूफ, सबूत ये है कि आज वेस्टीज इंडिया की पहली ऐसी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, जिसने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे पहले 1000 करोड़ का आंकड़ा टच किया था। वी आर द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू अचीव 1000 करोड़ रुपीस इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। वेस्टीज पहली ऐसी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने ज्वाइनिंग किट के कॉन्सेप्ट को खत्म किया था पहले दिन से, जब से कंपनी लॉन्च हुई। आप में से बहुत सारे लोग जो पहले से और कंपनियों के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि आपको अगर पहले किसी कंपनी में जुड़ना होता था, तो एक किट लेनी पड़ती थी, ज्वाइनिंग किट होती थी वो। प्रेस्टीज ने ये सब बंद किया। यहाँ पे क्या आपको कोई किट लेनी पड़ती है? नो। क्या कोई रिन्यू कराना होता है वेस्टीज में? नो। क्या वेस्टीज में आपको आपका बिज़नेस कभी ज़ीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बढ़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेशन बेस्ड प्लान है, आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ वेस्टीज में एक बार जिस लेवल को आप क्वालीफाई कर लेते हैं, उसको कभी दोबारा रीक्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ, तो हम पिछले 15 सालों से जो हमारी ग्रोथ रही है, वो फिनोमिनल रही है। लगभग 80% यानी कि 79% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़े हैं। और मैं बात करूँ वेस्टीज की, तो आज हमारे जो हमने शुरुआत की 2 ऑफिस के साथ, आज हमारे 48 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। आज हमारे 2500 से ज़्यादा डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी स्टोर्स हैं।
जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है स्लाइड में, वो जानकारी अब पूरी तरीके से अपडेटेड है, सही है। सो आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो आज हम लगभग हर महीने 2500 से ज़्यादा सीएनटीज़ करते हैं आपके लिए। आज हम लगभग हर महीने 100 डेढ़ 100 के आस-पास वीआईपीज़ करते हैं। अ, अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की तो आज हमारे प्रोडक्ट 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो 14 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आते हैं। और वेस्टीज सिर्फ़ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, आज वेस्टीज ग्लोबल लेवल पे अपनी छाप छोड़ रही है। आज वेस्टीज हैविंग प्रेजेंस इन बांग्लादेश, बहरीन, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। और दोस्तों सिर्फ़ इतना ही नहीं, वेस्टीज आप सभी को पता होगा वेस्टीज दुनिया की टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के अंदर 30वीं पोज़ीशन पे यानी कि 30th रैंक हमने हासिल कर ली है। और इस सब का श्रेय जाता है आप सभी को, आप सभी की मेहनत की वजह से वेस्टीज कामयाब हो रही है। और यहाँ रुक नहीं है हमारा आने वाला प्रयास जो है वो दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में शामिल होने का है। अगर मैं वेस्टीज की बात करूँ, टर्नओवर की बात करूँ तो हमारा जो यू नो पिछले साल टर्नओवर था लगभग 1850 करोड़ रुपए। 2020 को लेके हमारा टारगेट है 5000 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने का। और 2025 को लेके हमारा टारगेट है 2025 को लेके हमारा टारगेट है ओके। सो 2025 को लेके हमारा टारगेट है 20,000 करोड़ की कंपनी बनाने का, जो है हमारा सालाना टर्नओवर होगा 20,000 करोड़ रुपए। ओके। सो आई थिंक जो लोग लिख रहे हैं कि आपका साउंड आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूँ मेरा साउंड एकदम क्लियर है, वाई-फाई भी एकदम क्लियर है। सो आप अपना साउंड चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। जैसे कि बात कर रहा था प्रोडक्ट की, अगर मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट की सो यू नो जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, आप सभी को पता है वेस्टीज पिछले कुछ महीनों से लगातार आपके लिए नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। और हमारी कोशिश होती है हम आपके पोर्टफोलियो को बड़ा करें ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो प्रोडक्ट के लिए। आज हमारे प्रोडक्ट 14 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे 13 ब्रांड्स हमारी दिख रही होंगी। जो 14वीं ब्रांड्स है वो शार्प की है, शार्प एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर। देखिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो हमने शुरुआत की थी 2 उत्पादों के साथ, स्पाइरुलिना और ग्लूकोसामाइन। उसके बाद निरंतर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। उसके बाद निरंतर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। लेकिन हमने जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी सिर्फ़ फूड सप्लीमेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए मानव शरीर जो 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना है, अगर मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताऊँ, तो जो 63 खरब कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना है, जब उन कोशिकाओं को सही आहार मिलेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे, ऑर्गन्स यानी कि किडनी, लिवर, हार्ट। जब ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे तो बॉडी की फंक्शनिंग सही होगी और जब बॉडी की फंक्शनिंग सही होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ तो तब रहेगा जब कोशिकाएँ स्वस्थ रहेंगी। कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए संपूर्ण आहार। क्या आज हमारे भोजन में संपूर्ण आहार है? शायद नहीं है। आज हम खाना जो खा रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक हम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? वो भोजन जो कि पैकेट में पैक होके आया है, जो प्रोसेसिंग के द्वारा हमारे घर तक आया है। आज हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। आज देखिए आप लोग पैदल चलते नहीं हैं, पैदल चलने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ऑयली खाना हम खाते हैं, जंक फूड हम खाते हैं, फास्ट फूड हम खाते हैं, स्ट्रीट फूड हम खाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी को शायद संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है, बजाय इसके हमारे बॉडी में बहुत सारे वो प्रोडक्ट जो कि अनअवॉइडेबल हैं, उनका भंडार होता जाता है। और इन सब चीज़ों को करके हमारी बॉडी में जब ये सारे टॉक्सिन्स आते जाते हैं, तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। और इन सारी बीमारियों को दूर करने का तरीका है वेस्टीज फूड सप्लीमेंट्स। जी हाँ, वेस्टीज फूड सप्लीमेंट्स जिनको हम इस्तेमाल करना है, जो हम कर ही रहे हैं और लोगों को करवाना है। अभी तो मैंने सप्लीमेंट्स की इम्पोर्टेंस बताई, लेकिन जब आप लोगों को सप्लीमेंट्स के बारे में बताते होंगे, लोगों को सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने आता है, खासकर इंडिया में ज़रूर आता होगा ये हम सभी को, कि लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे तो हैं, लेकिन महँगे बहुत ज़्यादा हैं।
अब देखिए महंगा अगर लोग सामने वाले को प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वेस्टेज की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है इंडिया की। क्योंकि इंडिया में हर व्यक्ति को सस्ता चाहिए लेकिन अच्छा चाहिए। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो 3 बड़े मार्केट दुनिया में हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया। अमेरिकन्स क्या कहते हैं? अमेरिकन्स कहते हैं गिव मी लो क्वालिटी। अमेरिकन्स की बात करूं तो अमेरिकन्स कहते हैं गिव मी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आई विल पे यू हाई प्राइस। अमेरिकन जो भी ब्रांड होती हैं आपने देखा होगा उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी हाई है। अगर मैं बात करूं चाइना की तो चाइना में कोई भी क्वालिटी की बात नहीं करता है। चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज कहते हैं गिव मी लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आई विल पे यू लो प्राइस। बट कम टू इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियंस कहते हैं गिव मी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आई विल पे यू लो प्राइस। सो इंडियंस को अच्छा चाहिए लेकिन सस्ता चाहिए। सो ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने आएगी, बट हमें क्या करना है? देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है ये महंगा है तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। देखिए, आप किसी को प्रोडक्ट बताने के लिए क्यों जाते हैं? हमारा मेजर उद्देश्य होता है सामने वाले को प्रोडक्ट के बारे में इसलिए बताना ताकि हम उसे वेस्टीज प्रोडक्ट का यूजर बना दें। क्या बना दें? यूजर। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप लिख सकते हैं कि यूजर बनाने के लिए हमें 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी है, 2 स्टेप प्रोसेस। अगर किसी को प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, ये सारे डाउट दूर हो जाएंगे इस 2 स्टेप प्रोसेस से। इस 2 स्टेप प्रोसेस में क्या है? पहला स्टेप है कि जिस व्यक्ति को भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, नंबर 1 पहला स्टेप कहता है प्रोडक्ट की दो जानकारी, यानी कि गिव नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, गिव डिटेल अबाउट योर प्रोडक्ट। यानी कि पहला स्टेप है प्रोडक्ट की जानकारी देना। और अगर जानकारी लेने के बाद भी वो ना ले, उसको महंगा लगे, अगर वो इफ और बट करे, तो स्टेप नंबर 2 कहता है प्रोडक्ट की वैल्यू फील कराइए। क्या फील कराना है? प्रोडक्ट की वैल्यू फील कराइए। सो नंबर 1 प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, नंबर 2 प्रोडक्ट की वैल्यू फील कराइए। और मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ इसका। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट लिया, सपोज दैट क्रेल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल ले लिया, कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं। फ्लेक्स ऑयल ले लिया मैंने, हमारा मूविंग प्रोडक्ट है काफी ज्यादा। अब फ्लेक्स के बारे में आपने पूरी जानकारी सामने वाले को दी कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, सब कुछ जानकारी दे दी। अगर हम मुझे कम जानकारी थी तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिखा दी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं जानकारी कैसे दूंगा प्रोडक्ट की अभी, आप हमारी हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स जो जूम पे होती है, नंबर 1। नंबर 2, आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे अगर आप टाइप करेंगे वेस्टीज मीडिया, VESTIGEMEDIA, वेस्टीज मीडिया आप टाइप करेंगे तो आपको वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल चैनल आपको दिखने लगेगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें वीडियोस में जाके सभी प्रोडक्ट की वीडियोस पड़ी हैं, वहां से आप देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। सपोज दैट मुझे फ्लेक्स के बारे में नहीं पता था लेकिन मैंने वीडियो यूट्यूब पे जाके वेस्टीज का जो चैनल है उसमें जाके यू नो वेस्टीज फ्लेक्स सेल वीडियो वहां पे देखी और सामने वाले को दिखा दी। अब सारी जानकारी देखने के बाद भी सामने वाला कह रहा है कि सर ये महंगा है। अच्छा तो है लेकिन प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा है। सो जो लोग चैटिंग में लिख रहे हैं कि सर हमारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी पूरा जो हमारी कैपेसिटी होती है 1000 लोगों की वो फुल है इस टाइम पे। तो आप अगली ट्रेनिंग जब मेरी होगी कल परसों में, उसमें ये यही वाला मॉड्यूल आप जब होगा तो आप अटेंड करवा सकते हैं उन लोगों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो मैं बात कर रहा था कि अगर कोई कहता है आप अच्छा तो है लेकिन महंगा है तो उसके लिए क्या करना है। अब आपने देखिए स्टेप नंबर 1 पूरा कर दिया, डिटेल में जानकारी दे दी। अब आ जाना है स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर क्या 2 तक क्या था? किसी को याद है? स्टेप नंबर 2 था कि प्रोडक्ट की क्या फील कराना है? वैल्यू फील कराना है, राइट। वैल्यू फील कराना है। सो वैल्यू फील कैसे कराएंगे? राइट, हिमांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं कि वैल्यू फील कराना है, बिल्कुल सही। सो वैल्यू फील कैसे कराएंगे कि अगर मेरे दोस्त को ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा है तो मैं कहूंगा दोस्त मैं तो आपका वेल विशर हूँ, आपको मैं चाहता था कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें और आने वाला टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सोच के देखिए। अब देखो उसको थोड़ा आभास करवाओ, फील करवाओ। कैसी?
ये थोड़ा सोच के देखिए सर, आज तो आपको ये फ्लेक्स महँगा लग रहा है 300, 400, 500 का प्रोडक्ट हमारा। लेकिन सोच के देखो, आज सुबह से जब से हम जागते हैं, जब तक सोते नहीं हैं, पूरे दिन कितना सारा ऑयली फूड खाते हैं। ये देखिए, ये बात मैं किस व्यक्ति से बोल रहा हूँ? उस व्यक्ति से जिसको मेरा फ्लेक्स महँगा लग रहा था, उसको मैं वैल्यू फ़ील करवा रहा हूँ। कैसे? कि सर आप सुबह जब से जागते हैं, जब तक सोते नहीं हैं, आप ऑयली फूड खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज़ हम करते नहीं हैं, पैदल चलने में हमें शर्म आती है। आज हम उस देश में रहते हैं जहाँ लोगों को पैदल चलने में शर्म आती है। जी हाँ, अगर किसी को घर से 2 कदम जाना तो या तो वो बाइक से जाएगा या वो कार से जाएगा, बट पैदल नहीं जाएगा। हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर अभी तो लॉकडाउन है, अदरवाइज़ हम रोड पे निकलते थे तो समोसा, कचौड़ी खाते थे। दिन आगे बढ़ा तो चाट खा ली, फिर फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा, बर्गर। शाम हुई तो पार्टी हो गई, रात हुई तो कोई शादियों में जाते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कुछ लोग तो शादियों में इस तरीके से खाते हैं मैरिज पार्टियों में कि मानो ये दुनिया का आखिरी खाना है। जितना खा सको खा लो, कल मिले ना मिले या कल रहे ना रहे। तो इन सब चीज़ों के चलते एक चीज़ बढ़ती है निरंतर हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से, वो है वो क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल इसी तरीके से बढ़ता रहा, फ्लेक्स आपको महँगा लग रहा है, तो फिर क्या होगा? अगर भगवान ने अगर एक दिन बाईपास सर्जरी कराने की अगर नौबत आ गई, तो वो बाईपास सर्जरी सस्ती होगी या महँगी होगी? महँगी होगी ना। सस्ता क्या है? आज फ्लेक्स खाना या कल के दिन 4-5 लाख रुपए की सर्जरी कराना। सामने वाला अपने आप बोल देगा आपसे कि सर फ्लेक्स ही सस्ता है। जैसे ही कहे फ्लेक्स सस्ता है, पूछ लो कितनी डिब्बी दे दूँ फ्लेक्स की? 4 या 6। जब आप कहोगे 4 और 6, देखिए ये भी एक लॉजिक है। आप कहोगे 4 और 6, 4 और 6 डिब्बी दे दूँ, तो आपका दोस्त कहेगा 1 दे दो। और अगर आप पहली कहोगे 1 दे दूँ, तो सामने वाला तो इंडियन है ना, वो पहली अब आप कहोगे 1 दे दूँ, तो वो कहेगा मेरे दोस्त पुड़िया बना के दे दो, 4 कैप्सूल में पुड़िया बना के दे दो, टेस्ट करके देखता हूँ। सो यू नो आपको वैल्यू फ़ील करानी है इस तरीके से। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है आपका स्पाइरुलिना महँगा है, अगर कोई कहता है स्पाइरुलिना महँगा है, तो आप उससे पूछ लो कि आज क्या आप संपूर्ण आपकी बॉडी में संपूर्ण आहार आप ले पा रहे हो डेली के भोजन से? वो कहेगा नो। तो आप कहोगे फिर क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो करना होगा। मान लीजिए आप जूस भी पीते हैं जूस पीते हैं 1 गिलास डेली। 1 गिलास जूस फ्रेंड्स कितने का आता है? मौसमी का, अनार का, संतरे का, लगभग मेरे ख्याल से एक यू नो 1 गिलास जूस 30 से 40 रुपए का आएगा, 30, 40, 50 रुपए का आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लेक्स स्पाइरुलिना की, स्पाइरुलिना का 1 कैप्सूल कितने का आता है? साढ़े 3 रुपए का और 2 कैप्सूल कितने के आते हैं? लगभग 7-8 रुपए के। अब मुझे बताइए आप 7-8 रुपए का लगभग साढ़े 7 8 रुपए के या मैं 7 रुपए मान लूँ, 7 रुपए का स्पाइरुलिना महँगा है या 50 रुपए का जूस महँगा है? और स्पाइरुलिना जिसके अंदर 40 तरह के विटामिन, प्रोटीन है, स्पाइरुलिना की अगर मैं बात करूँ जिसके अंदर अंडों से कई गुना ज़्यादा दालों से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन है। स्पाइरुलिना एक वो प्रोडक्ट है जिसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेके जाते हैं आहार के रूप में। धरती पर पहली बार ऑक्सीजन का आविष्कार भी स्पाइरुलिना से ही हुआ था। अब आप लोग बताइए, क्या सस्ता है? जूस सस्ता है या स्पिरुलिना सस्ता है? क्या सस्ता है? तो ये आपको भी इस तरीके से वैल्यू फ़ील करानी होगी, राइट? सो फ्रेंड्स देर ना करते हुए आगे बढ़ते हुए क्योंकि हमारे और भी सेशंस होते हैं बैक टू बैक। सो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि सर नॉलेज नहीं है मेरे पास प्रोडक्ट की तो आप नंबर 1 मैंने जो बताया कि आप हमारी ज़ूम पे ट्रेनिंग हो रही है बहुत सारी हेल्थ केयर की डेली बेसिस की, उसके मैसेज आपको आते होंगे उनको अटेंड करें। नंबर 1 अटेंड ट्रेनिंग्स ऑन ज़ूम ऑन हेल्थ केयर। नंबर 2 अ, वॉच यूट्यूब पे वीडियो देखिए वेस्टीज की, जो ऑफिशियल वीडियो सिर्फ उन्हीं को देखिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कोई और वीडियो देखेंगे तो शायद उतना फ़ायदा ना हो क्योंकि आज यूट्यूब पे हज़ारों लोगों ने वीडियो बना के डाल दी है वेस्टीज प्रोडक्ट की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेस्टीज के ऑफिशियल चैनल की, जिसको आप देख सकते हैं वेस्टीज मीडिया MEDIA मीडिया।
करके और 30